अवसर पर मैं सबसे पहले उपस्थित तमाम भाइयों का और महिलाएं भी उपस्थित हैं उनका और उपस्थित बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने विचार को यहां से प्रारंभ करता हूं देश प्रेम के इस दो वाक्य से कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं बस पत्थर है जिसमें वतन से प्यार नहीं। अपने वतन की रक्षा के लिए हमारे वीरों ने जो जान दी है उनके नाम को हम सभी जानते हैं और उनमें जो संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया उन सब से हम वाकिफ हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे बीच जो संविधान रखा और उनकी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। संविधान निर्माण के बाद उन्होंने जो कहा था कि संविधान के थ्रू, संविधान को रचकर हम आपके बीच जो संविधान रख रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी संतुष्ट नहीं थे। इस बात की चर्चा भी पिछले भाषणों में हुई। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमने दे दी है, हमारे बीच 3 स्वतंत्रता की जरूरत थी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। संविधान के शब्दों में उन्होंने हमारे सामने किताब को रखकर जो पॉलिटिकल फ्रीडम था, राजनीतिक स्वतंत्रता उन्होंने दे दी और कह दिया कि लो इसे पढ़ो बहुजनों और मूल निवासियों, इससे अपने बाकी की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखने में तुम्हें मदद मिलेगी। उन्होंने उसमें कहा था सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ना होगा और वो लड़ाई कैसी होगी हमारी? वो लड़ाई क्रांतिकारी नहीं हो सकती, रक्त रंजित नहीं हो सकती, ना ही वो लड़ाई हमारी गांधीवादी विचारों से, गांधीयन थॉट से भी हमारी आजादी, सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं मिल सकती। वो इसलिए नहीं कि रक्त रंजित लड़ाई का परिणाम कुछ और होता है और गांधीवादी विचारों में जाएं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। हमें शिक्षित होना होगा, हमें शिक्षा को ग्रहण करके, संविधान को पढ़ के इन विचारों को अपने बीच लाना होगा। और मैं कुछ बातें जो रखना और चाह रहा हूं, मैं इससे थोड़ा अलग, जो बच्चों ने प्रोग्राम दिया, इस प्रोग्राम के बारे में मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि ऐसे प्रोग्राम हमारे मंच पर हों, क्योंकि वो बच्चे जो हैं हमारे भविष्य हैं। और मैंने विचार भी रखे थे अपने दोस्तों के बीच में, अपने यूनियन के बीच में, कि हमारे बच्चे इस प्रोग्राम को देंगे तो क्या होगा। हम में से कई लोग, हम में से दोस्त लोग, हमारे अपने जो दोस्त लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो भी अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हुए डरते घबराते हैं, जानते हैं मगर व्यक्त नहीं कर पाते। हमारे बीच जो ये कमी है, इस कमी को दूर किया जाना चाहिए और इस कमी को दूर करने के लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जिनको मतलब ये लगता है कि हम अपनी बात नहीं रख पाते मंच पर, जानते तो हैं, बोल नहीं पाते, उसके लिए वो क्या करें, जो उन शब्दों को, अपने शब्दों को लिखें, कागज पर ही लिखें और उन शब्दों को लेकर मंच पर आए और उन्हीं शब्दों को वो व्यक्त करें। मेरे कई दोस्त थे, अभी मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं बोल तो नहीं पाऊंगा, तो मैं उनके लिए शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा करें। और हमारे बच्चे भी जानते हुए अपनी बातों को रख नहीं पाते। एक बच्चे ने जिस तरह से अभी रखा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ना केवल उस बच्चे को, उस पेरेंट्स को भी जिसने अपने बच्चे को मोटिवेट किया, प्रेरित किया इस मंच तक आने के लिए। और यही जरूरत है हमारी। ये बाबा साहब तो हमें दे के चले गए अपना ज्ञान, हम उस ज्ञान को किसके थ्रू, किस वे में अपनों के बीच फैलाएंगे, उसके लिए जरूरत है कि हमारे बच्चे इस मंच पर आएं और इस मंच से हमारे बीच अपनी बात को रखें। कोई कविता के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से, या फिर
किसी भी और तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम के रूप में हम कह सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास हमारा हो सकता है आज जो बच्चों ने प्रोग्राम दिया। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से इस बात की बार बार विनती करूंगा कि अपने बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करें और हम इस तरह के प्रोग्राम अपने यूनियन के थ्रू रखते रहें। न केवल ये जो हम अभिभाषण रखते हैं, इसके अलावा भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, इस तरह के कार्यक्रम जो रखेंगे हम, तो हमारे बच्चे इससे प्रभावित होंगे और वो हमारे विचारों को आगे तक फैला पाएंगे। और कुछ थोड़ी सी दो बातें मैं अलग करना चाहूंगा। हमारा जो समाज है किस कारण से जकड़ा हुआ है, जो मैंने अध्ययन किया है, जो बाबा साहब ने भी अध्ययन किया और हमें बताया, तो हमने भी उसको स्वीकारा कि हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। बहुत मुश्किल लगता है इस बात से उबरना और हमें लगता है कि मंदिर, मस्जिद और जो इस तरह के तीर्थ स्थल हैं वही हमारे लिए बेहतर हैं, वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। हम मंदिरों के भरोसे, भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ते हैं। हर काम में जाने भगवान ऐसा बोल देते हैं। जानना हमें है, हमें हमारे कर्तव्य को संविधान से पढ़ना है और उसको अपने बीच लाना है। और हमें मनुवादियों ने क्या किया, हमारे विचार एक्सप्रेस न हो, हम अपने दुख और तकलीफ को आपके बीच न रख पाए, इसके लिए क्या किया उन्होंने, हमें धार्मिक बेड़ियां पहनाई, मंदिरों की, मस्जिदों की या अंधविश्वासों की। बिल्ली रास्ता काट गई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हमें बिठा दिया गया हमारे दिमाग में। कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, होता कुछ नहीं ऐसा, आप इसे प्रैक्टिकल देखें, होता कुछ भी नहीं। लेकिन इस विचार से लोग तो कहते हैं कि महिलाएं इसमें ज्यादा लगी हुई हैं, और मैं कहता हूं मैंने देखा है कि हमारा पुरुष वर्ग, पुरुष समाज इससे कुंठित है। आप अपने आप को, इस बात को स्वीकार कर रहे होंगे कि यह सच है। आप इस मामले में आगे आइए, अंधविश्वास से ऊपर उठिए, आप इस कुंठा से अपने आप को निकालिए, महिलाएं भी इससे दूर हो जाएंगी। पता नहीं कितने कितने तरह के व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, और उनका कुछ मकसद नहीं होता। दिनों दिन भूखे रह जाते हैं, उपवास में अपने आप का समय बर्बाद कर देते हैं। वो समय अगर हम अच्छे कार्य में लगाएं, अपने आप को डेवलप करने में लगाएं, अपने ज्ञान को विकसित करने में लगाएं, तो क्या होगा, हमारा विकास होगा। अरे उन मनुवादियों का तो ये बिजनेस है, ये धंधा है, क्यों हमें ऐसी बेड़ियां पहना करके अपने जीविकोपार्जन के लिए मंदिर बनाया, मंदिरों में पंडित बनकर बैठे, उनका इनकम हो रहा है, आपका इनकम कैसे होगा? आपको तो मंदिरों में भी नहीं चढ़ने दिया जाता। अरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं चढ़ने दिया, जो भारत का पहला नागरिक है। क्या सोचते हैं आप? आपको मिलेगी आजादी इससे? जी हाँ, मिलेगी। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस आजादी के लिए हमें आगाह कर दिया और हमें बता दिया, लोग पढ़ लो संविधान, तुम्हारी आजादी इसमें लिखी हुई है, तुम निकल के देखो, तुम्हें आजादी मिलेगी। तुम्हें जरूरत नहीं है मंदिरों में जाने की और मस्जिदों में जाने की, तुम्हें जरूरत है अपने आप को शिक्षित करने की, तुम्हें जरूरत है संविधान में लिखे हुए उन बातों पर अमल करने की, और उनको अमल करके ही तुम आगे बढ़ पाओगे। मानता हूं हमारे ऊपर है क्या, ये एक मानसिक गुलामी है हमारे ऊपर। अंधविश्वास की जो गुलामी है वो मानसिक गुलामी है हमारे ऊपर। हम इसके आदी हो गए हैं और हमें लगता है कि ये गुलामी जो हमें दी गई है वो हमारा धर्म है। ये धर्म नहीं है। धर्म जो हमारा है वो आपके सामने है। संविधान हमारा धर्म है, जनसेवा हमारा धर्म है, गरीबों को, नीचे के तबके के लोगों को ऊपर उठाना एक धर्म है। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा, और जिस बात की मैंने बात की अंधविश्वास की, इससे एक छोटा सा उदाहरण जो आज की बात है वो मैं आज की बात आपसे करता हूँ। आज मैंने प्रभात खबर में पढ़ा और उस चीज को आपसे शेयर करता हूँ। पद्मश्री छूटन महतो गम्हरिया प्रखंड के बीरबास पंचायत की भोलाडी गांव की एक लेडीज है, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस बात के लिए वो मैं आपसे जिक्र करता हूँ। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इस बात के लिए कि डायन कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने गांव से इस कुप्रथा को
दूर किया। आज उनके गांव में, बहुत दूर नहीं है ये गांव, हम सभी जानते हैं, हम रेलकर्मी हैं, आते जाते हैं, जानते हैं। और उस महिला को कितने कष्ट झेलने पड़े, उसके बाद प्रशासन जागरूक हुई, उनको आज पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इतना ऊंचा स्थान मिला। अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि मेरी बातों पर आप सभी अमल करके देखें, मान करके देखें हैं। धन्यवाद।